से 2 मिलियन में 300 लोगों ने अपग्रेड किया, इसलिए हमारा हम 30 मिनट से 20 मिनट पे आ गए, मतलब कि 10 मिनट हमारा कम हुआ। एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन है, कोई इसमें फेक उसके ऊपर जाके सोलाना स्कैन के ऊपर जाके बिल्कुल चेक कर सकते हैं कि किधर कितना बदलाव आया है। डॉक्टर साहब रिपोर्ट भी डालते हैं, रिपोर्ट में भी चेक कर लेंगे। तो सर 2 मिलियन के बाई करने वाले या 2 मिलियन की कैपेसिटी वाले 300 लोगों ने कल बात सुनी थी, गुनी थी और धुनी थी। और बाकी लोग क्या किए, बाकी लोग जाने क्या किए। तो सर सब लोग यदि किए होते ना 7 मिनट के अंदर, खैर कोई बात नहीं, 20 मिनट 25 मिनट कोई बड़ी बात नहीं है। 20,000 बॉक्स है, 20,000 बॉक्स अगर 20 मिनट में भर रहा है तो भी कोई कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वैसे भी कई बार हमने प्लानिंग में बताया है कि हम 50 मिनट के राउंड में चल रहे हैं, मतलब 50 मिनट की कैपेसिटी में चल रहे हैं। अगर हम 50 मिनट से कम करते हैं तो हम इसका मतलब एक्स्ट्रा कर रहे हैं। हम 50 मिनट से कम 20 मिनट कर रहे हैं तो हम 2.5 गुना एक्स्ट्रा कर रहे हैं, मतलब कि 2.5 टाइम हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं। तो ये हो गया सर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। और इसके बाद और कोई जानकारी नहीं है अपने पास, यही है। और एक चीज वही है कि आप फैंटम में जाके सबका सही कर देंगे, सबका वैलेट सही कर देंगे, अपना भी सही कर लेंगे, सबका भी सही कर लेंगे। यही आपका आज का थोड़ा सा सर्विस बढ़ा है। और ये अपने साथ नहीं हुआ है, ये पूरे पूरे हाल फैंटम ने सबके साथ किया है। तो चूंकि अब हम लोग का ऐसा है कि 7,000 8,000 नए एड्रेस एक साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए हम लोग को ये सब एहसास होने लगा है। बाकी हैकिंग और ये सब की चीजें जो है वो किसी को भी लग सकती हैं। कोई किसी ने बात की ऐसी तो गलत बात नहीं की है, किसी का फंड नहीं दिखेगा तो ऐसा लग सकता है। तो सब वो बातें गई सर, बात गई और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये मनीष जी और विंध्याचल जी जो भी लोग हैं सर, क्या हम लोग का प्रमोशन उस दिन कंप्लीट हो गया था कल, या प्रमोशन बचा हुआ है? यदि प्रमोशन बचा हुआ तो उसको कंप्लीट किया जाए। बाकी और कोई डिस्कस यदि लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हाँ, एक डिस्कस, एक दिमाग में बात आ गई, उसको मैं बता सकता हूँ। सर मैजिक बॉक्स जब स्टार्ट हुआ था, और जब इस मैजिक बॉक्स स्टार्ट हुआ था उसके बाद हम लोगों ने मैजिक बॉक्स को लेके इसकी लैंडिंग की कभी कोई प्लानिंग नहीं की थी, या फिर स्टेकिंग की प्लानिंग नहीं थी की थी। बस ये प्लानिंग की थी कि 100 बॉक्स या 200 बॉक्स डेली निकलता रहेगा। जिस दिन से भरना बंद हो जाएगा उसके 1 महीने बाद। लेकिन बाद में जब कैलकुलेशन किया कि 10 लाख बॉक्स होंगे, तो 10 लाख बॉक्स में हम अगर 100 200 या 1000 भी डेली निकालेंगे तो 1000 दिन लग जाएगा ना, 1000 दिन। हाँ, 1000 गुणे 1000 बराबर 10 जी। 1000 डेली निकालेंगे तो 1000 बॉक्स जब 10 लाख होगा, 1000 डेली निकालेंगे तो हमें 1000 दिन लग जाएगा। तो जिसको पहले दिन मिलेगा उसकी तो बल्ले बल्ले रहेगी, लेकिन जिसको 1000वें दिन मिलेगा वो 1000 दिन तक परेशान रहेगा। तो इसका हमने एक एकदम बहुत ही आसान समाधान निकाला कि हम सभी लोग स्टेकिंग में हैं। और स्टेकिंग, चूंकि हम स्टेकिंग का प्लान 2 साल से कर रहे हैं और स्टेकिंग ही हमारा पहचान है, स्टेकिंग ही हमारा काम है और स्टेकिंग ही हमारा मिशन है, और स्टेकिंग को ही लेके हम लोग लाइफ टाइम चलते रहेंगे। तो ये ऐसा रास्ता निकाला जाए कि सभी लोगों को एक साथ डेली रिटर्न स्टार्ट हो जाए, जिससे कि सबको मतलब एक ही बार में एक ही टाइम पर एक ही क्लिक में आंसर मिल जाए। अलग अलग लोग संतुष्ट ना करने हो, अलग अलग टाइम ना लगे किसी का। लोग बोलेंगे हमने उसी दिन हमने भी बाई किया था, उसी दिन उन्होंने भी बाई किया था, उनका आ गया मेरा नहीं आया, ये मेरे साथ कैसा हो रहा है, ऐसा नहीं। तो ये एक रास्ता निकला कि स्टेक में क्या होगा कि बराबर हो जाएगा। अभी स्टेक में बराबर हो जाएगा तो उसमें भी क्या हुआ कि स्टेक हम लोग 0.1% देते हैं रेगुलर अपनी स्टेकिंग को। लेकिन मैजिक बॉक्स में चूंकि एक तरीके का इंटरेस्ट है, मैजिक बॉक्स में चूंकि एक तरीके का चार्मिंग है, एक तरीके का मैजिक बॉक्स में जो है बड़ा रिटर्न है, और मैजिक बॉक्स में बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है। बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सर, मैजिक बॉक्स का डिस्ट्रीब्यूशन 90% है, 90% डिस्ट्रीब्यूशन है टोटल। अभी हम 40 40 60 बोल रहे थे, लेकिन हम लोगों ने जो रिवार्ड के पहले 60 की बात की थी। जब हम रिवार्ड नहीं लाए थे तो हम 60 की बात करते थे। रिवार्ड लाने से हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन 90% है मैजिक बॉक्स में। सोचिए ना, आप जरा सोच कर देखिए कि 90% डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद भी सबका 100% टोकन वापस आ जाने की प्लानिंग, ये
कैसी हो सकती है। क्यों ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, ये बात मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब हम इस प्लान में, जिस प्लान में कभी भी कोई लैंडिंग की बात नहीं करता, उसमें लोग यही बात करते हैं कि चलेगा तो मिलेगा, नहीं चलेगा तो नहीं मिलेगा। उस प्लान में भी हम लोगों ने अपने सिक्योर प्लेटफॉर्म के ऊपर लोगों को आगे लेके चलने की प्लानिंग की, योजना की। उसके बाद भी कुछ लोग कहते हैं कि सर ये तो बहुत गलत कर रहे हैं, ये तो बहुत गलत कर रहे हैं। बोले क्या गलत कर रहे हैं सर बताइए। उधर उनको 0.1 कर दिए, हम लोग को 0.05 कर दिए। तो भाई वो 0.1 वाले पहले दिन से दिमाग में 0.1 लेके आए थे, उससे ज्यादा उनकी चाहत नहीं थी। और अब 0.05 वाले क्या है कि वो 0.1 की जगह 10 लेके आ रहे हैं। 10 की चाहत रख कर आ रहे हैं, तो 10 की चाहत वालों को थोड़ा सा तो कम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ या फिर जो आपने टोकन डाला, उसमें से 90% टोकन वो इमीडिएट इंस्टेंट जो है वो आपको किसी न किसी रूप में रिटर्न चला जाता है, या आपको 6 दिन बाद वो रिटर्न चला जाता है। तो वो एक तरीके से आप समझिए कि जहां पर कोई दुनिया में कुछ भी नहीं दे सकता ना, किसी को कुछ भी नहीं दे सकता, वहां पर हम लोग आपको 100% टोकन या फिर वैल्यू की बात कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, और ये हम ही लोग कर सकते हैं, और दुनिया में कोई दूसरा प्लेटफॉर्म पे नहीं हो सकता। कोई कर ले तो फिर बताइएगा कि किसी ने भी लैंडिंग कराई। आज तक किसी ने लैंडिंग नहीं कराई सर। 15% मंथली की लैंडिंग तो किसी ने कराई नहीं आज तक। या तो आपका इमीडिएट कितना मिल रहा है, मैं क्या बोलूँ, आप खुद जानेंगे ना कितना मिल रहा है सर। मिनिमम 100% का है, मतलब 200% हो जाता महीने का, मिनिमम डबल हो जाता महीने, मिनिमम डबल, मिनिमम डबल। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, बार बार मिनिमम 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 की बात कर रहा हूँ सर। 300% तक लोग निकालते, 300%। तो ये बात को लोगों को समझना चाहिए कि हम लोग ही हैं दुनिया में जो रास्ते की बात करते हैं, बाकी लोग जो है मौत की बात करते हैं। सिर्फ आएगा या तो जाएगा नहीं। हम लोग भी जब तक रास्ता नहीं निकाले थे तब तक यही बोलते थे, लेकिन जब रास्ता निकाल दिए, जब प्लानिंग कर दिए, जब कैलकुलेशन कर दिए, जब ये समझ लिए कितना आएगा डेली का और कितना हमको बाई करना पड़ेगा, क्या प्लानिंग उसके लिए करनी पड़ेगी, जब सब कुछ कैलकुलेशन करके आ गए ना, तब आपको सब रास्ता दिखेगा। और जब तक कैलकुलेशन नहीं किए थे तब तक क्या होता था कि भाई मतलब जैसे वैसे। हाँ, लेकिन इन सब बीच में एक बात आपसे मैं जरूर करता था, और वो बात आज भी मैं करूंगा कि सर आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में हो, या फिर आप जो है क्रिप्टो में हो, या फिर आप समिट में हो, या फिर आप मैजिक बॉक्स में हो, या फिर आप स्टेकिंग में हो, निवेश को हमेशा एक ही तरीके से आपको करना है। निवेश अगर उस तरीके से आप करते रहेंगे तो जीवन में कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। वो क्या करना है, आपका जो भी प्रॉफिट निकल के आ रहा है उसका 50% विड्रॉल करना है, और 50% आपको आगे बढ़ाना है। क्यों आगे बढ़ाना है? क्योंकि छोटे से अमाउंट को आपको बड़ा अमाउंट में कन्वर्ट करना है, इसलिए 50% आपको प्रॉफिट का कैपिटल में भी ऐड करना है। 50% निकालना क्यों है? क्योंकि सर 50% इसलिए निकालना है क्योंकि निवेश में कभी कोई गारंटी नहीं ले सकता, और कभी किसी की गारंटी नहीं होती। निवेश में अगले मिनट, देखिए ना, आज सुबह सुबह जो है फैंटम वैलेट से आपका टोकन गायब हो गया। आपके तो सभी लोगों के तो वो क्या बोलते हैं, प्राण सूख गए होंगे। बहुत से लोगों के तो एकदम बिल्कुल समझिए पैर के नीचे से जमीन खसक गई। और सुनिए, कुछ लोग तो धड़ाधड़ एमएक्सी पे सेल करने लगे हैं सुबह कि भाई कुछ गड़बड़ हो गया, मारो एकदम सेल, जो भी मिलता भागो। इसीलिए 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 आपको 50% अपने प्रॉफिट का विड्रॉल करके जाना है, 50% अपना प्रॉफिट निकाल के जाना है, और 50% अपना कैपिटल में इंक्लूड करके जाना है। ऐसा करके मैंने एक दिन प्लानिंग आपको बताया था, ऐसा करके जाएंगे तो आप प्रॉफिट के प्रॉफिट, आम के आम, गुठलियों के दाम आपके पास होंगे। आपके पास प्रॉफिट भी होगा और आपके पास एसेट भी होगा, दोनों होगा। तो प्रॉफिट और एसेट दोनों होगा। एसेट क्या है, वो आपको हमेशा काम आएगा। प्रॉफिट क्या है, आपको तत्काल में काम आएगा, वर्तमान में काम आएगा। वर्तमान में आपकी जरूरत, चाहत और सपनों को कंप्लीट करेगा, जो आपका प्रॉफिट होगा। अब ये बात करते करते मेरे दिमाग में एक और कैलकुलेशन आ गया। ये बात करते करते मेरे दिमाग में एक और कैलकुलेशन आ गया, और वो कैलकुलेशन क्या है, वो थोड़ा सा आप सुनते जाइए।
50% निकालना है और 50% जो है वो आपको अपने अमाउंट में ऐड करते जाना है। ये तो मैं प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको समझा रहा था, यानी कि इन्वेस्टमेंट का प्रिंसिपल आपको बता रहा था ताकि आप सुरक्षित तरीके से चल सके साथ में। लेकिन ऐसा बताते बताते मैं अपने प्लान के ऊपर जब मैंने फोकस डाला अभी 2-4 दिनों में, तो मैंने देखा कि हम लोग 25% इंक्रीज कर रहे हैं वन साइकिल, एक साइकिल में हम 25% इंक्रीज कर रहे हैं। और जैसा कि आप सभी लोग कर रहे होंगे क्या कि आप लोग डेली 10% निकाल रहे होंगे, वो कैलकुलेशन करके देखिएगा कैसे 10% आप निकालते हैं। जैसे मैं सिंपल एक कैलकुलेशन कर दूं कि आप यदि ये एक्सपर्ट बनते हैं तो एक्सपर्ट बनने में आपको 3 मिलियन मिलता है ना, 3 मिलियन हो गया आपका, 7% आपको आ जाता है इनकम तुरंत। और ये जो 3 मिलियन हो गया एक्सपर्ट बनने का वो हो गया 30 डायरेक्ट और 30 सेल्फ यानी कि 5%, 30 डायरेक्ट और 30 सेल्फ यानी कि 5% हो गया। और 7% आपको आ गया आपका इनकम का। 5 दिन में 2% और भी मिलता है, 10% और भी मिलता है, तो राउंड फिगर में 10% डेली से ज्यादा आएगा। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, आराम से देख लीजिएगा, बढ़िया से चेक कर लीजिएगा। इसीलिए तो कोई कोई आता है बोलता है 15 गुना, तो हम भी सोचते हैं 15 गुना कैसे हो गया, अभी 15 गुना नहीं होना चाहिए, लेकिन बात कुछ और है। जो लोग समझ गए वो कर रहे हैं। अच्छा, तो 10% ऑन एवरेज लोग निकाल रहे हैं डेली का, तो 5 दिन में आपके पास कितना % प्रॉफिट आया? जी, कोई लोग एक बार हैंड करके बोलते हैं। जी, ओम प्रकाश जी की वॉइस बहुत ही क्लियर आती है, टोन बहुत अच्छा है सर। 50% प्रॉफिट आ गया सर 5 दिन में। आपने अगर सही तरीके से सही दिमाग लगा के सही एकदम सेट करके मारा है, यानी कि रैंक के साथ इनकम ना, तो आपका 50% आएगा सर। और ये जो 50% आएगा, इसी का अगर 25% आप यानी कि इसका आधा 25% आप क्लेम करके ले लें, दूसरे को सेल कर दे मैजिक बॉक्स के लिए, ये दूसरे को सेल कर दे मैजिक बॉक्स के लिए, इसका भी लॉजिक अभी हम आपको बताएंगे क्यों हम बोल रहे हैं। तो 25% बाकी का आप इन्वेस्ट कर दें। सर किसको चाहिए नए लोग, किसको चाहिए नई ज्वाइनिंग, और क्यों चाहिए नई ज्वाइनिंग? कितना ग्रोथ है? 25%। कितना आपको मिल रहा है? 50। आधा ले लीजिए, बचेगा कितना? 25। ग्रोथ कितनी है? 25। सर अभी भी समझाना पड़ेगा कि 25% यदि 25% में भी आपको भरने में परेशानी हो रही है, तो इसका मतलब आप अपना काम पूरी ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ नए लोग भी आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ लोग अपने अमाउंट को भी बढ़ा रहे हैं ना। तो इसका मतलब कि 50% वाला प्लान पे आप काम नहीं कर रहे, 100% तो कर नहीं रहे। या तो 100 बाई करते तो फिर ज्यादा हो जाता भाई, बहुत लोगों को नहीं मिलता। या तो 100 लेके जा रहे हैं, 50% नहीं कर रहे हैं, तभी थोड़ा सा बाई करने में समय बढ़ जा रहा है। तो इसलिए आप अगर 50% वाला फोकस करेंगे तो ये प्लानिंग आपके हाथ में है, आप इसे जितना चलाना चाहें चला सकते हैं 25% के ऊपर, क्योंकि 50% निकल के आ रहा है। 50% आपने निकाल लिया, 50% आपने आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ता चला गया, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो अब बात एक रही कि इसीलिए एक लाइन मैंने बोला था, फिर मैंने बोला उसको बाद में बताऊंगा। वो क्या था सर? वो अभी एक लाइन मैंने बोला था, उसको बाद में बताऊंगा। अभी देखिए मैं तुरंत भूल गया। अभी तो 10% 50% आप निकाल लीजिए और 50% अपने कैपिटल को इंक्रीज कर दीजिए। हाँ, क्योंकि पूरा निकाल लेंगे तो फिर सब जीरो हो जाएगा, सब खर्च हो जाएगा ना। अब तक ऐसा ही हुआ है, पूरा लेके जाने के बाद बचा है कुछ हाथ में क्या? और जो कुछ बच गया है, जो स्टेक हो गया वही निकल के आ रहा, उसी से आपका सब कुछ चल रहा है। स्टेक नहीं होता तो बहुत से लोग यहाँ पर मैजिक बॉक्स का मजा नहीं ले पाते। इस बात की हकीकत को स्वीकार करिए
यस सर यदि बिल्कुल स्टेक नहीं सर। होता, स्टेक नहीं होता तो मैजिक बॉक्स का मजा आपके जीवन में अधूरा होता। वो $7 भी आप व्यवस्था नहीं कर पाते। बहुत से लोग, बहुत से लोग, मैक्सिमम लोग। जी मैक्सिमम लोग, बहुत से बोले तो मैक्सिमम। तो सर इसलिए आज ही के दिन हमको अपने प्रॉफिट का 50% निकालना भी है, और आज ही के दिन हमको अपने फ्यूचर की तैयारी भी करना है ना, अपने फ्यूचर की तैयारी भी करना है। क्योंकि मैजिक बॉक्स चलता रहेगा, आपको मिलता रहेगा, मैजिक बॉक्स चलता रहेगा, आपको मिलता रहेगा। जिस कभी दिन मैजिक बॉक्स रुकेगा उस दिन के बाद आपको भी मिलता रहेगा, और लगातार मिलेगा साथ साथ। फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है जो साथ में चलना चाहते हैं। उनके लिए दिक्कत हो सकती है जिनकी आदत है आज इधर कल उधर परसों इधर, ऐसे मतलब कि उनके लिए होगा कि जल्दी से मैं जो है बाई कर लूं और जल्दी से निकल लूं ना। तो जिनको साथ में चलना है सर, उनके लिए जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऐसे काम करते रहे, आप साथ चलते रहिए। और साथ चलते रहेंगे तो आपको तो इस बात का एहसास है ना, इस चीज का एहसास तो आपको अच्छी प्रकार से है कि साल में एक बार जरूर ऐसा सीजन आता है जब आप 10, 20, 25, 50 गुना बना लेते हैं। और अभी बहुत से लोगों ने उस तरफ अग्रसर बहुत से लोग हुए हैं। कितना बनाए हैं अब ये मैं पूछना बंद कर दिया हूँ, नहीं पूछूंगा, क्योंकि बोलते ही नहीं तो फिर पूछने का क्या फायदा, बताते ही नहीं तो फिर पूछने का क्या फायदा। तो खैर ये प्लानिंग बहुत ही अच्छी है, इसके ऊपर यदि आप काम करते रहेंगे तो हमेशा आम के आम गुठलियों के दाम, आम के आम गुठलियों के दाम, आम के आम गुठलियों के दाम आपको मिलते रहेंगे। मतलब कि आप जो है आम खा लिए पूरा, इसके बाद गुठली जो है उसको जो है जमीन में गाड़ दिए, और इसके बाद उसमें से फिर पौधा उगेगा, फिर उसमें से आम होगा, फिर वो खाइएगा, फिर उस गुठली को जो है जमीन में गाड़ देना है ना। आम के आम गुठलियों के दाम, ऐसा करते रहेंगे, चलता रहेगा। सिस्टम बहुत ही इजी बना है, बहुत ही आसान बना है, बशर्ते चलने वालों के लिए, करने वालों के लिए है, भागने वालों के लिए नहीं है। भागने वालों के लिए नहीं है, मतलब आज सिस्टम, यहाँ तो वहाँ तो नहीं, बिल्कुल हर नहीं जी। सिस्टम में सर 2% लोग तो ऐसे होते हैं स्वार्थी, और जो चतुर लोग जिनको क्लेवर लोग बोलते हैं, 2% तो हर में होते हैं। हाँ 10% लोग, हर 10% रहेंगे सर। मैं 10% की बात हमेशा करता हूँ, क्योंकि 10% लोग हमेशा इल्जाम भी आपको देते रहेंगे, 10% लोग आपके साथ से जाते भी रहेंगे, 10% लोग आपको बुराई भी करते रहेंगे, और 10% लोग रहेंगे। लेकिन 90% लोग अपना काम अगर सही तरीके से करें तो 10% का फर्क ही नहीं पड़ने वाला, 10% का फर्क पड़ने वाला नहीं। तो सर ये कैलकुलेशन मेरे दिमाग में आया, मैं आपको बता दिया, मैंने आपको मतलब मेरे दिमाग में आया कि ये 25% ज्यादा तो नहीं है। मैं सोचने लगा 25% ग्रोथ कहीं ज्यादा तो नहीं है, फिर ऐसा आया कि 25% डेली का 10% निकाल सकते हैं, निकाल रहे हैं कुछ लोग, 70% लोग निकाल रहे हैं सर, सब लोग नहीं निकाल रहे हैं। 70% डेली का 10% लोग निकाल रहे हैं। तो यदि वही 70% लोग 50-50 कर दें तो बाकी 30% लोग इन दिनों में नए भी आ जाते हैं, 30% लोग अपनी कैपेसिटी भी बढ़ा लेते हैं, 30% लोग अलग तरीके से मैनेज कर सकते हैं, किसी भी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो देख लीजिए सर, ये कैलकुलेशन आया दिमाग में, तो आप भी सोच लीजिए, हो सकता है मेरे दिमाग में गलत आया हो सकता आप भी सोच लीजिए, आप भी कैलकुलेट कर लीजिए, आप भी पेपर उठाइए, और आप भी अपने अपलाइन को फोन मिलाइए कैसे हो सकता है, तो जवाब आपको शायद मिल जाएगा कहीं किसी न किसी तरीके से। तो ठीक है सर, ये बात थी। एक चीज मिस कर गया मैं, कौन सी चीज बताने वाला था, क्या की 50% वाले पे ही बात चल रही थी, मैंने बोला बाद में मैं चर्चा करता हूँ इस मैटर के ऊपर, तो मिस हो गया। और यही मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ बहुत तेजी से, इसीलिए मैं सही हूँ, स्वस्थ हूँ, और वरना मैं पागल हो गया होता अब तक। तो भूलने की बीमारी है मेरे पास, मतलब कि भूल जाता हूँ चीज़ों को, मतलब याद नहीं रखना चाहता, याद उन्हीं चीज़ों को रखना चाहता हूँ जिसकी ज़रूरत है लाइफ में। जैसे कि आप कहते हैं कि आप लोग भी सोचते होंगे कि आप भूल जाते हैं, लेकिन हमको तो नहीं लगता भूल जाते हैं। हाँ मैं मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस नहीं, शॉर्ट टर्म में भूल जाता हूँ, जिस जरूरत नहीं है भूल जाता हूँ। जरूरत हो वो तो जरूरत वाली चीज़ें पिछले 7 जन्म से याद रहती हैं, लेकिन जरूरत नहीं है तो नहीं। तो चलिए सर ठीक है, फिर यही रहा अपना। और खुशी मैम यदि प्रेजेंटेशन बचा हो तो हम लोग प्रमोशन बचा हो तो हम लोग प्रमोशन कर लेते हैं। और सर आज तो आया क्या बैनर? नमस्ते सर, सिर्फ आज का ही बैनर बचा है 45। अच्छा 45 तो कर लेना जरूरी है। बाकी हाँ, कल पूरा प्रीवियस जितना था सब हो चुका है सर।
जी जी, आज का 45 प्रमोशन कर लेते हैं, तब तक क्या है दिमाग में आइडिया जो है जो भूल गया है, अभी उसके ऊपर जोर लगाने। अच्छा, आजकल एक चीज और हो रहा है ना, आजकल मतलब क्या है कि रात में जागना पड़ रहा है। मतलब पूरी तरीके से मेरा जो है वो डिस्टर्ब हो चुका है, क्या है कि 60-70 दिनों से। तो वो एक तरीके से लगता है कि मतलब वो यहाँ पे बैक पेन टाइप का मुझे फील हो रहा है, 3-4 दिनों से फील होने लगा बैक पेन टाइप का। और ये हुआ है 60-70 दिन लगातार जाने से, आ, और मतलब समय पे नहीं सोने से, समय पे नहीं जागने से। क्योंकि सुबह भी उठना पड़ता है मैजिक बॉक्स की वजह से, और रात भर जागना पड़ता है सबमिट की वजह से। ये आप लोगों के जीवन में तो एक ही चक्कर होगा, मेरे जीवन में डबल चक्कर है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा। जी जी डॉक्टर साहब। वही कह रहे थे आपकी 25% स्लॉट पड़ रहा है, 25% ही कम्युनिटी, 25% स्लॉट पड़ रहा है और 25% यूज करिए, 25% ले जाइए, 25% ही पड़ रहा है, वहीं पे बात खत्म हुई थी। हाँ नहीं, उसमें एक पॉइंट निकल के आया था, क्यों लेके जाइए वो भी निकल के आया था। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, वो ये था ना कि जो 25% हमने बोला, जो 50% लेके जा रहे हैं उसको सेल नहीं करना एक्सचेंज पे जाके, उसको जो है आपको कम्युनिटी में सेल करना है, कम्युनिटी बढ़ाना है। क्यों? अब आप बोलेंगे कि आप एक्सचेंज पे सेल करने क्यों, डिसेंट्रलाइज टोकन है, सेंट्रलाइज टोकन है, सब जगह लिस्ट, आप सेल करिए, आपका सेल होगा, आप बेचिए ना, इमीडिएट बिकता है। सबमिट की कम्युनिटी के द्वारा डेवलप किए गए टोकन सबमिट की खासियत है ना, ये विद इन सेकंड सेल होता है, मतलब जैसे ही आप लगाएंगे आधा तुरंत सेल हो जाता है। फिर भी मैं कह रहा हूँ एक्सचेंज पे सेल क्यों ना करिए, ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है सर। और इसे आप समझ लेंगे तो, आप सभी लोग इसे समझ लेंगे तो बहुत अपने मन मुताबिक दाम आप पाएंगे, और नहीं समझेंगे तो कोई बात नहीं, जैसा लिखा होगा किस्मत में जितना उतना पाएंगे। ठीक है, समझिए, मैं समझाने का कोशिश करूंगा, और समझ में बात आ गई तो पैसा पैसा, नहीं तो पहले जैसा। ठीक है, देखिए सबमिट बाई, सबमिट मार्केट में ज्यादा नहीं, सबमिट मार्केट में ज्यादा नहीं, सबमिट मार्केट में ज्यादा नहीं है, इसका दो अर्थ है। एक तो मार्केट में सप्लाई ज्यादा नहीं है, एक तो हम लोगों के अलावा ओपन मार्केट में भी ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो जब हम लोगों के अलावा ओपन मार्केट में ज्यादा नहीं है और इसकी मार्केट में सप्लाई भी ज्यादा नहीं है, तो इसका सेल प्रेशर कम है, सेल प्रेशर कम है। सेल प्रेशर वही है जो लोग किसी और से बात नहीं करते, किसी और को प्लान नहीं दिखाते, वो सीधे जाके सेल करते हैं। सेल करने से क्या होता है, सेल करने से रेट 2-4-5% नीचे आएगा ना, सेल करने से रेट नीचे आएगा, और आपको जो है वो चीज जो आप सेल कर रहे हैं दूसरे को अगर कम्युनिटी को देते तो आपको शायद 2-3% 4% प्रॉफिट होता, कम्युनिटी को ना देने से वो आपका 2-4% का नुकसान हो रहा है। लेकिन ये 2-4% का तत्काल में ही नुकसान नहीं हो रहा, ध्यान दीजिएगा। सेल प्रेशर एक्शन पे ज्यादा ना होने से वहां कंटिन्यू प्राइस बढ़ती, कंटिन्यू, और ये कंटिन्यू प्राइस बढ़ के आप अगर इसे आपस में सेल करते रहते कम्युनिटी में, तो ये प्राइस बढ़ बढ़ के अब तक आपको 5, 7 और 10 हो चुकी होती। यानी कि इसके अंदर एक खासियत है, सबमिट के अंदर किसी भी प्राइस पे लेके जाया जा सकता है। आप कल का बोलिए तो कल मैं इसे 10 पहुंचा दूं, कल बोलिए 10, मैं 10 पहुंचा दूं, लेकिन 10 पहुंच भी जाएगा, रोकने का काम आपका है। कैसे? आप अगर उसे एक्सचेंज पे ना सेल करें और आप आपस में लोगों को बॉक्स से बाई कराएं, स्टेकिंग कराएं, तो आप अपना वही अमाउंट, वही फंड जो आपके पास है, यहां से 4 गुने पर आराम से कल से निकालना शुरू कर देंगे। लेकिन क्या है कि कुछ लोगों के पास या तो लोग नहीं है, या तो कुछ लोगों के पास लोगों का कम्युनिकेशन नहीं है, या तो कुछ लोगों को एक्सचेंज पे बेचने का ऐसा रहता है। वरना आप सोच सकते हैं कि यदि ये कम्युनिटी में अच्छी तरीके से घूम गया और आपस में ही लोगों ने अपना सेल बाई स्टार्ट कर दिया, तो इसे किसी भी रेट के ऊपर ले जाके रखा जा सकता है, और वो जो रेट पे जाएगा ना, तो आपका टोटल वैल्यू इंक्रीज करता चला जाएगा, और जहां पर रहेगा ना वहां की वैल्यू पे आप आपस में करेंगे। वो तो गिरेगा तब ना जब आप वहां एक्सचेंज पे सेल करेंगे, गिरेगा तब ना जब उसे आप डिसेंट्रलाइज फैंटम में सेल करेंगे। तो ये आपके लिए अच्छी बात है,
आपके लिए अच्छी बात है कि आपका टोकन डिसेंट्रलाइज फैंटम और तमाम 4-5 एक्सचेंजों पे ऊपर है, लेकिन आप ये बात सोचिए वहां पर आपके लिए नहीं है, ओपन कम्युनिटी के लिए है। आप अगर आपस में करना शुरू कर दें तो आज से ही आप इसे 3-4 गुना ज्यादा रेट में आपस में सेल कर पाएंगे, क्योंकि ओपन कम्युनिटी के पास ज्यादा नहीं अनेक जाएंगे हम लोग ना। देखिए उन कंपनियों के टोकन कम्युनिटी आपस में सेल करती है जिनका एक्सचेंज पे लिस्टिंग नहीं होता, लेकिन हमारा एक्सचेंज पे लिस्टिंग है। ये आपके लिए गुड न्यूज है, कम्युनिटी के लिए गुड न्यूज है। लेकिन हम चाहे अगर इसे कम्युनिटी टोकन बना के इसे किसी भी रेट पे लेके जा सकते हैं। ये मेरा एक क्या बोले कि सुझाव है, और ये सुझाव सही साबित नहीं होगा कभी, क्योंकि कम्युनिटी में सबका मत एक जैसा नहीं होता है। फिर भी मेरे मन का एक वो था कि यार हम लोग इस अपने टोकन को किसी भी वैल्यू पर सेल कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में है कि हमको इसको किस वैल्यू पर सेल करना है ना। तो ये भी अपनी एक पावर है। जब कभी समझ में बात आएगी, जब कभी कम्युनिटी इस लेवल की हो जाएगी, जब कभी मार्केट की सप्लाई ज्यादा कम हो जाएगी, तो ये चीज करके हम सभी लोग इसे ज्यादा प्रॉफिटेबल और बना पाएंगे। अपने अपने वैलेट को, जो आपका वैलेट होगा उसे आप ज्यादा प्रॉफिटेबल और बना पाएंगे। तो यही वाली बात मैं मिस कर दिया था कि इसका प्राइस क्या होना चाहिए, ये आपके हाथ में है, आप बताइए। और इसका प्राइस मतलब नहीं होना चाहिए, ये आपके हाथ में है। तो क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए सब आपके हाथ में। तो आप इसे चाहे कर सकते हैं, और ये बात मैं अब तक अपने क्रिप्टो करियर में 3 बार रिपीट कर चुका हूँ कि आप इसे चाहे किसी रेट पर, उस रेट पर आप सेल करेंगे। क्योंकि डिसेंट्रलाइज होना या एक्सचेंज पे होना इसकी आपके लिए अच्छी बात है। और लेकिन आप इसे फिर भी चाहें तो कम्युनिटी हमारी उस डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी से, जितना डिसेंट्रलाइज में लोग हमारे पास, उससे ज़्यादा बड़ी हमारी कम्युनिटी ऑफलाइन है। जितना हमारे पास सेंट्रलाइज में लोग हैं उससे ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी हमारी ऑफलाइन है। हमारी पावर ज़्यादा है ना कि उनकी पावर ज़्यादा है, तो हम अपनी पावर के हिसाब से इसको अपने लेवल पे ले जाके बेच सकते हैं। ऐसा प्लानिंग कर सकते हैं फ्यूचर में कभी। तो खैर खुशी में यदि 45 बैनर है तो 45 बैनर कल फिर आ जाएगा। इसके लिए ज़्यादा अच्छा है कि 45 बैनर हम लोग प्रमोट कर देते हैं। और रैंक लेने वाले सभी लोग फटाफट अपना रैंक ले लें, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट साइकिल के तीसरे दिन यानी कि 28 जनवरी के बाद एक्सपर्ट प्रो और स्टार के रैंक में थोड़ा सा अपग्रेडेशन कर रहे हैं। लगभग मुझे लगता है कि 40-50% पहले 3। और वहाँ पर एक चीज़ और लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ लेके आ रहे हैं। वो लेके आ रहे हैं डायरेक्ट बाय बिना स्पॉन्सरिंग के भी आप रैंक ले सकते हैं। तो लगभग 40-50% आपका टारगेट बढ़ जाएगा। डायरेक्ट में कोई टारगेट नहीं बढ़ेगा, डायरेक्ट आपका 30, 50 और 100 ही रहेगा क्रमशः एक्सपर्ट प्रो स्टार के लिए। लेकिन सेल्फ बाइंग थोड़ा बढ़ जाएगा। सेल्फ बाइंग क्यों बढ़ जाएगा, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि भाई कैपेसिटी बढ़ रही है, इसलिए सेल्फ बाइंग थोड़ी बढ़ाना। तो कैपेसिटी बढ़ रही है, सेल्फ बाइंग बढ़ाएंगे तो जो रैंक जितने पर लेते थे उससे आपका 40 से 50% बढ़ जाएगा। जैसे कि मैं एकदम क्लियर कर देता हूं कि ये आपका एक्सपर्ट जो है वो 30 पे बाई 30 डायरेक्ट था, तो 30 डायरेक्ट के साथ साथ 50 बाई हो जाएगा। एक्सपर्ट प्रो आपका जो था वो 50 डायरेक्ट और 50 बाई था, तो प्रो 50 डायरेक्ट 100 बाई पर हो जाएगा। और प्रो के बाद आपका हो गया स्टार जो है वो 100 डायरेक्ट 100 बाई था, स्टार 100 डायरेक्ट 200 बाई हो जाएगा। साथ साथ में जो लोग स्पॉन्सरिंग नहीं करना चाहते हैं वो 100, 200, 300 बाइंग करके भी एक्सपर्ट प्रो स्टार बन जाएंगे विदाउट किसी स्पॉन्सरिंग की। तो इन्हीं सब चीज़ों को, लेकिन ये अप्लाई हम लोग करेंगे, ये बढ़ाएंगे। अभी टेंशन नहीं लेना है। अभी आपके पास 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन का समय है अपने रैंक को फटाफट अचीव करने का। 5 दिन में आप अपना रैंक फटाफट अचीव कर लीजिए, वरना रैंक तो अचीव आपको मिलेगा ही मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ सेल्फ बाइंग डबल हो जाएगी। इसीलिए उसकी तैयारी 2 दिन पहले से कर रहे हैं कि भैया एक वाले अपना 2 कर ले। तो उसके पीछे ये भी एक लॉजिक था कि 2 कर ले, डबल कर ले, बढ़ा ले, जल्दी कर ले, क्योंकि वो जो है बाद में बढ़ जाएगा। वो बढ़ इसलिए जाएगा क्योंकि उसका कैलकुलेशन हम लोगों ने लगभग 2% का करके कैलकुलेट किया था। लेकिन चूंकि वो सेटिंग मतलब बोले तो डमी डायरेक्ट करके भी बन रहे हैं लोग,
तो इसकी वजह से उसका कैलकुलेशन चला गया 5% के ऊपर। ये डमी डायरेक्ट को हम कभी रोक नहीं पाएंगे, ये प्लान ही ऐसा है। ये तो डमी डायरेक्ट, ये डमी डमी ये तो बोले ना आईपीएल की तरह है ना, तमीज से खेला जाता है ना तमीज से देखा जाता है। तो इसमें ये वाला काम हम रोक नहीं पाएंगे, और ये वाला काम रोकना भी हमारे लिए गलत है, क्योंकि ऐसा ये प्लान का ऐसा नेचर है। इस प्लान का नेचर है कि लोग जो है अपने घर ही में अचीवर निकलते हैं, घर ही में अचीवर बनते हैं। तो इसको नहीं रोक पाएंगे, लेकिन हम अपने कैलकुलेशन को मेंटेन कर सकते हैं, हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन को मेंटेन कर सकते हैं। तो उसके लिए ओनली फॉर एक हल्का सा कि आप अपनी कैपेसिटी डबल कर लीजिए बाइंग का, उससे वो मेंटेन हो जाएगा। तो ये आपको प्री इंफॉर्मेशन हो गई। वैसे मैं आपको बैनर के साथ इसे कल नहीं नेक्स्ट डे 25 को शो करूंगा, लेकिन मौखिक रूप से आप इतने टाइम से समय दे रहे हैं तो मौखिक रूप से आप लोग जान लीजिए और उसकी तैयारी भी कर लीजिए। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं ना कि सर पहले से बहुत ज़्यादा पहले से बता दिया गया होता, मैं तैयारी कर लेता। तो सर ये मामला पहले से बताने से 4-5 दिन हो गया पहले, अब आप तैयारी कर लीजिएगा। और वैसे भी हम लोग बहुत फ्लेक्सिबल हैं, कभी भी अचानक से कुछ नहीं करते, थोड़ा 1-2 दिन का फ्लेक्सिबिलिटी देते ही हैं। इस बार 5 दिन का फ्लेक्सिबिलिटी हो गया। वैसे 3 दिन का ही प्लानिंग था कि 3 दिन पे बताएंगे, लेकिन आज ही हमने बता दिया क्योंकि आज बहुत सारा इन्फॉर्मेशन था, उसमें ये भी इन्फॉर्मेशन हो जाए तो जरूरी है। क्योंकि कल जो लोग देर रात तक, देर लेट तक थे, उनको हमने थोड़ा थोड़ा क्लू दिया था, आज हमने उसको स्पष्ट आपको बता दिया। तो ठीक है, हम लोग प्रमोशन कर लेते हैं। जैसा कि आप देख भी रहे ना, 100 प्रमोशन 50 प्रमोशन आदमी करता मर जाएगा और कुछ कर ही नहीं पाएगा। इससे थोड़ा उसकी भी स्पीड थोड़ी कम होनी चाहिए, थोड़ी स्पीड मतलब थोड़ा कंट्रोल, थोड़ा बाइंग ज़्यादा, थोड़ा रैंक कम, थोड़ा मैनेज हो, थोड़ा सिस्टम बैलेंस हो जाए। थोड़ा इनबैलेंस हो गया क्यों? देखिए ना, एक एक स्टार से, एक एक एक्सपर्ट से, एक एक प्रो से बात करने का जो हम लोग का चल रहा था, बात करने से क्या है कि हम एक्सपर्ट से बात करते हैं, उसके अंदर लीडरशिप होती है, वो प्रो जाता है, स्टार जाता है, 2 स्टार जाता है। और ऐसे में क्या होगा कि फटाफट एक्सप्रेस ट्रेन की तरह एकदम बिल्कुल खटपट खटपट निकलता चला जाएगा। तो पता चलेगा कि जिसके अंदर क्षमता है वो भी उसी में चला गया, जिसके अंदर क्षमता नहीं वो भी चला गया। तो ये कोशिश हम लोग करें कि 30 अचीवर के आसपास अगर रहेंगे, 30-40 अचीवर के, खैर ये हम लोगों के हाथ में नहीं है, अब हम लोगों के हाथ से चीजें ज्यादा निकल चुकी हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अगर 30-40 अचीवर के 30 अचीवर के आसपास रहें तो हम उनमें से 10-15 लोगों से बड़े आराम से हम लोग बात कर सकते हैं, जो लोग हैंड रेज करते हैं। और अपनी तो आप समझ ही रहे ना कि अपनी अधूरी बात करने की का कोई वो नहीं है ना, छेड़ेंगे नहीं, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, यानी बात करेंगे तो पूरा, नहीं तो एकदम नहीं करेंगे। क्योंकि वो खोद के छोड़ देना मतलब मधुमक्खी के साथ जो मधुमक्खी वाली हाल हो जाती है, फिर आप भिनभिनाते रहेंगे, तो इसलिए खोद के छोड़ने का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए मैं इसको एक नाम दिया हूँ कि छेड़ेंगे नहीं और छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। जैसे कि देखिए ना, हम लोग समिट को छेड़े नहीं, कब तक, लगातार 1 साल तक नहीं छेड़े, 1 साल तक नहीं छेड़े ना, लेकिन जब छेड़े हम लोग तो फिर छोड़े नहीं। तो वही अपनी आदत, सर नहीं करेंगे चलेगा, जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, लेकिन जब करेंगे तो फिर दमदार तरीके से करेंगे, पूरी ताकत लगा के करेंगे, पूरा एनर्जी लगा के करेंगे, मतलब सब कुछ 100% अपना लगा देंगे। तो वही बात है सर, अब 100% अपना लग गया है। और अब जो है ना, मतलब आपके क्वांटिटी, कम्युनिटी और वैल्यू तीनों बढ़ती रहेगी और अपना बुलरन आता रहेगा, अपना टोकन ऊपर जाता रहेगा। लेकिन मार्केट का तो कुछ, मार्केट ही नहीं लग रहा बचेगा। मार्केट में लोग क्या बचेंगे लग रहा है क्रिप्टो मार्केट ही नहीं बचेगा ऐसा लग रहा है क्रिप्टो मार्केट नहीं बचेगा, तो क्रिप्टो मार्केट में लोग क्या बचेंगे, ऐसा स्थिति ओपन मार्केट का हो गया है। लोग, कल एक वीडियो आया था, मतलब जैसे नहीं, वो रात में जागने के लिए कुछ न कुछ सहारा लेना पड़ता है ना, तो ऐसा मैं स्क्रॉल कर रहा था, तब तक एक किसी वो उसने बोला यदि आप 1,36,000 हो गया होता, यदि 1,00,000 गोल्ड में लगाए होते तो आपका 2,56,000 हो गया होता, ऐसे कुछ बता रहा। यदि आप 1,00,000 रुपए जो है आप उसमें लगाए होते, टेस्ला में लगाए होते, तो 1,36,000 हो गया होता। यदि आप 1,00,000 रुपए ऐसा करके क्रिप्टो में लगाए होते तो आपका 84,000 हो गया होता बिटकॉइन में लगाए होते 84,000 हो गया होता। तो ऐसा मैं सुन रहा था कि मतलब सबकी स्थिति ठीक ठाक है, 10-20% ग्रोथ पे है सब लोग, लेकिन बिटकॉइन जो है वो 16% माइनस है। बिटकॉइन का 16% माइनस, इथेरियम का 32% माइनस हो जाता है, सोलाना का 48% माइनस हो जाता है, और बाकी सबका पतन हो जाता है, पतन
मतलब पता नहीं चलता है, बाकी सबका पता नहीं चलता है। तो ये हाल हो गया सर क्रिप्टो में। फिर भी हम लोगों के साथ ये है कि हम लोग 300% ग्रोथ के साथ इन पिछले 3 महीनों में अपने आप को मेंटेन करके खड़े हुए हैं और कम्युनिटी को एक अच्छी खासी इनकम जा रही है। अब कम्युनिटी को कितनी इनकम गई है ये बात अगर कम्युनिटी उसे जानना चाहेगी, वैसे तो लोग इंडिविजुअली तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता सकता हूँ कि लगभग 90% का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि राउंड फिगर 80% आता है। तो जो आप जाके सोलाना स्कैन के ऊपर जाएंगे ना, जो मैजिक बॉक्स का इस समय होल्डिंग है, करंट टाइम में होल्डिंग है, वो लगभग $9 लाख के आसपास है। तो $9 लाख यदि 20% है तो 80% कितना होगा, तो इसका 4 गुना हो जाएगा, $36 लाख, 36 करोड़ रुपए 3 महीनों में लोगों ने कमाए हैं। लेकिन ये 3 महीनों में जो 36 करोड़ कमाए, ये आज के रेट के हिसाब से है, तो आज के रेट से सबने नहीं कमाए हैं। इसका एक एवरेज निकल के आएगा 8 से 24, तो इसका एवरेज आ जाएगा बीच का 8 से 24, तो इसका एवरेज आ जाएगा 8 दूनी 16, उधर भी थोड़ा बढ़ा दीजिए 16, 15 का एवरेज आ जाएगा। तो ये जो 36 हमने अभी बताया, ये राउंड फिगर 20 का एवरेज आएगा, 20-25 का, तो 20 के आसपास। तो सर हम इतनी छोटी सी कम्युनिटी, इतने कम लोगों ने इतने कम समय में ये इनकम किया है मिला के सब। और तो मेरे समझ से ये हमारी कम्युनिटी का बुल रन है, मेरे समझ से ये हमारी कम्युनिटी का बुल रन चल रहा है, हमारी कम्युनिटी का बुल रन चल रहा है और पूरे 2026 चलेगा। फिलहाल मैंने 2026 की पूरी प्लानिंग की है, 2026 पूरा चलेगा। जरूरत पड़ेगी 27, 28, 29, 30 अब चलेगा, जरूरत पड़ेगी तो, लेकिन 2026 जरूर चलेगा। इस बात का वादा है कि 2026, क्योंकि इस दर जो 2-3 सालों में ना जो तकलीफ हुई है ना, उसको पूरा उसका कोर कसर निकालेगा। मतलब वो जो, मतलब आप समझिए कि क्या हुआ है कि कोटा पूरा होगा, कोटा पूरा होगा उसका। तो 2026 में पूरा कोटा पूरा किया जाएगा, जहां पे हम लोग को होना चाहिए था। एक्चुअल रियली में अभी आज के डेट में हम लोगों को 101 पर होना चाहिए था। जिस तरीके से हम लोग 2025 में स्टार्ट किए थे, उस तरीके से कम भी तो हम लोगों को 201 के ऊपर होना चाहिए था, कम से कम आज के डेट में 201 के ऊपर हम लोगों को होना चाहिए था। जिस तरीके से कम्युनिटी ने स्टेकिंग की, जिस तरीके से कम्युनिटी लगी रही, कंटिन्यू काम की, होना चाहिए था। लेकिन समय की बात है, समय खराब हो गया, तो इसीलिए हम लोग नीचे आ गए। तो हम जब तक वहां तक नहीं पहुंच जाते ना सर, तब तक हम लोगों को प्लानिंग करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। वहां पहुंच जाएंगे तो हम अपने रियल टाइम अचीवमेंट पर होंगे, रियल टाइम अचीवमेंट कि 3 साल में 3 जीरो ना अचीवमेंट। रियल टाइम क्या हमारा होना चाहिए, 1 साल में 1 जीरो, दूसरे साल में 1 जीरो, तीसरे साल में 1 जीरो, और 2026 में हम तीसरा साल में कंप्लीट करेंगे, लास्ट में जाके अक्टूबर में। तो 2026 हम जब तीसरा साल कंप्लीट करेंगे तो हम 3 जीरो पर होने चाहिए 2026 में, तब जाके हम अपना रियल टाइम अचीवमेंट जो 5 साल में 5 जीरो का जो कल्पना करते आए हम लोग शुरू से, उस कल्पना को पूरा करेंगे। और मैं सर उस उद्देश्य के लिए काम कर रहा हूँ, मैं उसी सेम उद्देश्य के लिए काम कर रहा हूँ कि, और मेरी प्लानिंग चल रही है। और मैं आपको बता दूं ना कि सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं कि ऊपर वाला, बस ऊपर वाला रोक सकता है, समय खराब हो तभी कुछ हो सकता है, वरना मेरी जो प्लानिंग है आपको 2026 लास्ट तक जाते जाते मतलब वो दिखा देंगे 201 के ऊपर वाला। मतलब कि 2023 हम लोगों ने शुरू किया था, 2024, 2025, 2026, तो 2024 अक्टूबर 1 साल, 2025 अक्टूबर 2 साल, 2026 अक्टूबर 3 साल। 1 साल में 1 जीरो का मैंने कमिटमेंट किया था, 1 साल में 1 जीरो करेंगे, 2 साल में 2 जीरो, 3 साल में 3 जीरो, 5 साल में 5 जीरो करेंगे। तो अब हम लोगों को प्लान मिल चुका है, प्लानिंग मिल चुकी है और कम्युनिटी आ चुकी है, और मतलब सब कुछ एकदम बिल्कुल अच्छा चल रहा है। लोगों के पास टोकन भी अच्छा जा रहा है, लोगों का कम्युनिटी भी अच्छी ग्रो कर रही है, वैल्यू भी अच्छी ग्रो कर रही है। अगले 10 महीने में अक्टूबर, अगले 10 9 से 10 महीने में हम लोग उस मुकाम को टच कर सकते हैं, करने की कोई गारंटी नहीं है। क्यों टच कर सकते हैं, क्योंकि सब लोग मिलके जोर लगाएंगे। तो जैसे हमारी प्लानिंग हुई, हमारी प्लानिंग में मान लीजिए हम लोगों के साथ कम्युनिटी में मान लीजिए कल 300 लोगों ने साथ दिया,
7,000 लोगों में कल 300 लोगों ने साथ दिया ना, 300 लोग बोले ठीक है हम डबल डबल करते हैं। तो ऐसा अगर साथ देंगे तो सब धरा का धरा रह जाएगा। ऐसा साथ देंगे तो इससे अच्छा नमस्कार मत दीजिए, फिर हम अपने हिसाब से टारगेट बना लेंगे। लेकिन अगर रियल में साथ देंगे ना तो वहां पर हम होंगे 201 के ऊपर होंगे अक्टूबर तक। रियली में जैसे साथ आपसे जबरदस्ती नहीं चाहिए, किसी से जबरदस्ती नहीं चाहिए। देखिए ये जबरदस्ती वाला काम नहीं करते, आपको लगे कि हमने साथ दिया है, बस ऐसा साथ चाहिए। आपको लगे कि मैं मतलब 100% मैं अपना दे रहा हूँ, जैसे मुझे लगता है कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ, ऐसे आपको लगे कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि सब आप करते जाइए और सब डालते जाइए, मैं कहता हूँ 50% प्रॉफिट का निकालते जाइए और वो 50% निकाल के आप अपना 100% दीजिए। 50% निकाल के आप अपना 100% दीजिए। तो ये वादा करते हैं कि 2026 अक्टूबर तक आपको रियल टाइम अचीवमेंट सबमिट के रियल टाइम टारगेट तक आप पहुंचाने की कोशिश करेंगे, रियल टाइम। और सोचकर आप देखिए ना सर क्या होगा आप लोगों के साथ, आपका क्या होगा जब आप वहां पर पहुंचेंगे। एक बार सोच कर देखिए, और पहुंच सकते हैं ये भी सोच लीजिए। क्यों पहुंच सकते हैं, जाइए ना एमएक्सी के ऊपर उठा के 201 के ऊपर लगा के देख लीजिए ना क्या है सेलिंग प्रेशर, कुछ भी नहीं, नथिंग है ही नहीं, तो सेल कोई क्या करेगा। मात्र आज के डेट में 70-80 हजार डॉलर का टोकन एमएक्सी के ऊपर है, मात्र 70-80 हजार डॉलर का टोकन एमएक्सी के ऊपर है। तो क्या ये बढ़ता जाएगा और वो भी बढ़ता जाएगा? नहीं भाई, ये बढ़ता जब जाएगा ना तो वो सेल होता जाएगा, यानी कि जब आगे बढ़ेगा ना तो वो बिकता जाएगा बिकता जाएगा बिकता जाएगा बिकता जाएगा बिकता जाएगा, तो वो धीरे धीरे क्या होगा कि वो कम होता जाएगा, और जब वो कम होता जाएगा तो और जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे सेल प्रेशर समाप्त होता जाएगा। आज देखिए ना, मतलब सुबह सुबह जो है बैलेट में टोकन नहीं मिला और अचानक से निगेटिविटी आई तो कितना 6% मात्र 6%। यदि सप्लाई मार्केट में होती तो मात्र 60% साफ हो जाता। वो तो गनीमत ये है कि सप्लाई मार्केट में ज्यादा नहीं बची है, वरना नेगेटिव होने के बाद भी 6% का फर्क पड़ा। तो मैं बस यही बोलूंगा सर कि हम लोग जीत रहे हैं और हमारी प्लानिंग के हिसाब से हम लोग सही कर रहे हैं, मतलब प्लानिंग के हिसाब से हम लोग जीत रहे हैं, और जो करने का ठाने थे हम लोग ने वो कर रहे हैं, वो सब अच्छा चल रहा है। बस आप लोग अपने लेवल से अपना 100% देने का प्रयास करिए, अगर दे सकते हैं तो देने का प्रयास करिए। आप नहीं भी देंगे तो भी मैं ये प्रयास करूंगा अपना 100% कि हम 2026 अक्टूबर तक अपने रियल टाइम टारगेट यानी कि 201 यानी कि 100 के ऊपर कम से कम रहे। 10 20 30 30 है सर, 10 2 3 3 0 का मतलब हो गया 2 3 0 1 पे हो गया 2 0 1 0 1 पर रियल टाइम 1 0 1 पर 1 0 थोड़ा सा मुझे ज्यादा लग रहा है, लेकिन 201 के ऊपर 101 के बीच में हो सकती है। ये वाला सही है, एक ये वाला सही है क्योंकि ये वाला अभी यहाँ से मात्र 400 गुना है, 4 गुना और 10 गुना 40 गुना शायद 40 गुना खाली, हाँ 40 गुना 40 गुना है। 4 गुना जाएंगे 10 पे जाएंगे, वहां से 10 गुना जाएंगे तो 10 सबको 40, हाँ 40 गुना सर, सिर्फ 40। तो ये है सर, ये तो वो वाली बात हो गई ना सर, हमने एक बार जूम से बोला था सर कि सर को तो सब माने लेकिन सर की ना माने, तो फिर सर दोनों में भ्रांति हो गई ना। हाँ बिल्कुल सर, और वो तो मुझे कल दिखी नहीं, और रियल में सर होना ये चाहिए कि सर को नहीं मानना बल्कि सर की बातों को मानना है, तब उत्थान होगा ना। हाँ बिल्कुल सर, यही करना है। यदि आपको लगता है कि आप कुछ अच्छा कर लेंगे साथ में चल के तो मान के चलते हैं। ओम प्रकाश सर क्या है ना कि बस सब समय समय की बात है सर। मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूँ तो मुझे लगता है कि किसी भी आदमी को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जिस मिशन को लेके चल रहे हैं ना उस मिशन पे कार्य करना मेरे ख्याल सबसे ज्यादा लाइक करा जाएगा। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल जिस मिशन को लेके चल रहे हैं उसी पे अपना 100% देना, उसी पे काम करना।
और कोई इधर उधर नहीं करना, क्योंकि रीजन क्या होता है ना कि जब हमारा फोकस डाइवर्ट होता है तो हमारा टारगेट मिस हो जाता है। तो हमारा फोकस डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। अगर हमारा फोकस डाइवर्ट हुआ तो हमारा टारगेट मिस हो जाएगा। और मैं बता रहा हूँ सर कि 2-3 दिनों से नहीं, लगभग 10 दिनों से मुझे ऐसा लगने लगा कि अब मैं ओवर कर रहा हूँ, मतलब अपने शरीर के साथ मैं अब जबरदस्ती कर रहा हूँ। ये मुझे 10 दिनों से लगने लगा है, 10 दिन, क्योंकि मतलब 40-50 दिन ठीक ठाक समय होता है सर। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन आप करते ना, आप एक दिन जाग कर देखिए। और कभी कभी क्या है ना कि ज्यादा लेट हो जाता है, मतलब ज्यादा लेट हो गया तो फिर उस टाइम पे तो आप समझिए काफी देर तक नींद ही नहीं आती है। तो आप जाग कर देखिए ना, तो फिर आपको जो है वो सर्वाइकल पेन स्टार्ट हो जाता है। सर्वाइकल पेन ये पीछे का जो है दर्द होता है वो स्टार्ट हो जाता है। और अच्छा, आप सीधा लेट गए तो फिर आप जाग नहीं सकते, ये प्रॉब्लम है। आप सीधा लेट गए तो आप जाग नहीं सकते। फिर तो 1 दिन 2 दिन तो हो गया, बीच में मिस हो गया ना 2 दिन सीधा लेट गया तो सीधा हो जाता है सीधा हो जाता है तो खैर ठीक है सर, कोशिश रहेगी मतलब करने की। बाकी अपना 100% कर रहे हैं तो हमें खुद मतलब ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने लगा है, मतलब खुद ज़्यादा कुछ वो आने लगा है कि अब हम लोग बहुत बड़ा कर जाएंगे। मतलब एक फीलिंग आती है ना, फीलिंग होने लगी है। तो फीलिंग के आधार पर बता रहे हैं कि 2000 फीलिंग के आधार पर बता रहे हैं सर कि 2026 में हम लोग अपना 201 के एबव ही रहेंगे, ऐसा मुझे फीलिंग आ रही है। और ऐसा मेरा नहीं, ऐसा जो समिट की सप्लाई मार्केट में उसका कैलकुलेशन भी बोल रहा है। ऐसा जो अपने पास जितनी कम्युनिटी है ना, उस कम्युनिटी जो है उनके आधार पे भी मैं बात कर रहा हूँ कि कम्युनिटी इतनी आ चुकी है और कैलकुलेशन सप्लाई इतनी कम है और इतना तेजी से लोग लगे हुए हैं, डिमांड इतनी बढ़ रही है कि कोई डाउट नहीं है कि हम वहां पर रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ठीक है सर, बस मैं सबको यही बोलूंगा, कर सकते हैं तो अपना 100% दीजिए। जिंदगी में पैसा कमाने का मौका आपको बहुत बार मिलेगा, पैसा कमाने का मौका बहुत बार मिलेगा, हमेशा मिलेगा पैसा कमाने का मौका। पैसा बनाने का भी मौका 2-4 बार जिंदगी में जरूर मिलेगा आपको, लेकिन इतिहास रचने का मौका जिंदगी में आपको बार बार नहीं मिलता। इतिहास बनाने का मौका या इतिहास का हिस्सा होने का मौका बार बार नहीं मिलता। इतिहास का हिस्सा होने का मौका जीवन में 1-2 बार मिलता है, और एक ही बार, मैं तो कहता हूँ एक ही बार मिलता है। जो चूक गया वो जीवन भर पछताता है, और जो कर गया उसको जीवन भर लोग याद रखते हैं। तो हम लोग ये जो कर रहे हैं ना, ये ऐतिहासिक है सर, ऐतिहासिक है। हम अपने टोकन को इतने मजबूत लेवल पे पहुंचा के बाइटनेस पे लिस्ट कराने की बात कर रहे हैं, ये ऐतिहासिक है। और ये कर गए सर, जीवन आजीवन याद रखे जाएंगे। आप क्रिप्टो इंडस्ट्री जब तक रहेगी ना, जब तक क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री का नाम लोग लेंगे तब तक लोग आपका नाम जरूर लेंगे। एक जिंदगी में ईश्वर के एक इंसान के, एक साधारण मानव के ऊपर 3 कृपाएं होती है सर ईश्वर की। जी जी। कृपा ईश्वर की जो होती है उसमें मानव तन की प्राप्ति जो हम सब पे हुई है कि हमें मानव का तन मिला, नहीं तो और कुछ भी बन सकते थे, कुत्ते बिल्ली गाय भैंस 84 लाख क्यों नहीं, उसमें कुछ भी बन सकते थे। पहली कृपा ईश्वर ने हमारे पे की। दूसरी कृपा सर एक सही सानिध्य में जाना, एक सही प्लेटफॉर्म का मिलना, ये ईश्वर की दूसरी कृपा होती है। और तीसरी कृपा इंसान खुद अपने आप के ऊपर करता है अपने कर्म को करके। तो हम तो सर 2 कृपा तो हमारे ऊपर हो ही चुकी है, तीसरी कृपा जो अपने आप के ऊपर करनी है, कर और पा। कर और पा, कृपा का अर्थ ये होता है सर करो और पाओ। जो हमें अपने आप के ऊपर कृपा करनी है, ना कि किसी दूसरे पे कोई कृपा करनी है। हम अपने आप वाली कृपा अपने आप पे करेंगे तो शायद ये तीनों ही संजोग हमारे साथ इस टाइम मिला हुआ है और इससे सफल होने के 100% चांस बनते हैं। बिल्कुल सर, जब सभी संयोग जो है सही हो जाते हैं ना, तो तभी तो कुछ बड़ा होता है। कहीं पर कोई कमी होती तो बड़ा नहीं होता ना। सब जब तीनों संयोग जो आप बता रहे हैं, तीनों संयोग सही बैठ जाएगा ना, तभी ऐतिहासिक होगा। अगर इसमें एक भी गलत रहा, एक भी छूट गया, एक भी कम रहा कि अपना 100% नहीं दिए, मैं ये मानता हूँ सर कि पिछली बार की वजह से मैं पिछला 1 साल डिस्टर्ब रहा। पिछली बार क्यों? क्योंकि पिछली बार मार्केट में मैं गया और बहुत पैसा बनाया। उसके चक्कर में 2025 में मैं आपसे क्या कमिट करता रहा, आप लोग सिर्फ खड़े रहिए, मैं कर दूंगा। क्योंकि मैं सोचता था मैं बना के कर दूंगा। उसके चक्कर में
काम करने वालों को भी होल्ड कर करके रोक के भैया आप काम मत करिए मैं कर दूंगा, काम मत करिए मैं कर दूंगा। और इस चक्कर में क्या है कि इस चक्कर में क्या हो गया आप समझ रहे हैं सर सब लोग। इस चक्कर में हम लोग 507 का टैग देखे, 507 सबमिट। तो फिर लेकिन ये है कि हम लोगों ने 100% अपना सबमिट को दिल से दिया था ना सर, और अपने टारगेट को लिया था मेक मिलेनियर विद सबमिट, 100% दिल से बोलते थे। तो वो चीजें जाके कहीं ना कहीं मतलब हम भले ही भटक गए थे हम लोग कि हम ऐसे नहीं ऐसे ग्रो कर जाएंगे, लेकिन हम उस दौरान पावर ऑफ स्पोकन वर्ड सही निकालते थे, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। तो ये पावर ऑफ स्पोकन वर्ड जितने थे उन्होंने काम किया अच्छे तरीके से। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड जो जो बोला गया था वो सब कुछ देखने को मिल रहा है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड की वजह से। लेकिन वो ये था ना कि मार्केट के चक्कर में वो तो अच्छा देखिए, ऊपर वाला जब आपको देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। तो ऊपर वाले ने सबसे पहले हमको क्या किया, हम वो फ्यूचर क्लास जो चला रहे थे ना, सबसे पहले हमने 1 सप्ताह 10 दिन पहले उसको बंद कर दिया। वहां पे भी हमारे साथ यही प्रॉब्लम होती थी। हमारे साथ तो एक प्रॉब्लम हमेशा रही है कि जहाँ लगते हैं पूरा लग जाते हैं। तो वहां भी हम इतना लग गए थे कि रात भर सबको जगाते थे, खुद जागते थे। फिर हम बीमार हो गए, मतलब वही सर्वाइकल वाली प्रॉब्लम। फिर बीमार हो गए तो फिर क्या हुआ कि हमने कहा भाई अब हम नहीं कर पाएंगे। और देखिए किस्मत कितनी अच्छी थी कि हमने जिस दिन पूरा नहीं कर पाएंगे उसके 1 हफ्ते 10 दिन बाद मार्केट की ऐसी की तैसी हुई, कोई बचा ही नहीं मार्केट। कम से कम एक इल्जाम लगने से वहां बच गया कि आप ना, तो वो इल्जाम लगने से बच गया भाई, मैं निकल गया भाई अब मत करिए आप लोग। और हो गया। इसके बाद फिर क्या हुआ, फिर भी मार्केट ने किसी को छोड़ा नहीं। वहां पर मैंने उसी समय एक बात बोली, इस क्रैश का खामियाजा बहुत सी कंपनियों को भुगतना पड़ेगा और उसके एवज में हम लोग भी भुगते उस क्रैश का खामियाजा। और इसके बाद फिर हमने ये भी बोला कि अब इस क्रैश से क्रिप्टो इंडस्ट्री जनवरी से पहले नहीं निकल पाएगी सर। ये क्रिप्टो इंडस्ट्री अभी भी डूब ही रही है, नहीं निकल पाई, अभी भी नहीं निकल पाई और पता नहीं कब निकलेगी। लेकिन अच्छा क्या हुआ कि हम लोग उस क्रैश से 10 दिन पहले निकल गए। और इसके बाद मैजिक बॉक्स स्टार्ट हुआ और फोकस के ऊपर चर्चा मैंने करना शुरू किया। किसी ने मुझे बताया कि जितने भी लोग बड़े किए हैं ना, वो इसलिए नहीं बड़ा किए कि वो बड़ा करने की क्षमता रखते थे, इसलिए बड़ा कर दिए क्योंकि उन्होंने अपने काम पर 100% फोकस किया। वो अपने काम को 100% फोकस किए थे, अपने काम के अलावा ना किसी से मिलना, ना जुलना, ना बातें, ना कुछ भी, सिर्फ उनका फोकस उनके काम पर बना रहा। इसीलिए वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना पाए, जिसमें जितने भी लोगों का नाम ले लेंगे वो सभी लोगों का, और सबसे बड़ा नाम आता है एलन मस्क का, कि काम का फोकस होना चाहिए आपका। तो उसी दिन से सर मैंने काम को फोकस बनाया कि मतलब किधर भी फोकस नहीं करने का, किधर भी कुछ भी नहीं करने का, जो भी करना यही करना। और यहाँ भी करता था मैं तो इसीलिए करता ना कि रेट बढ़ जाए तो लोग मोटिवेट हो जाएंगे तो स्टेकिंग करेंगे तो सप्लाई मार्केट से आएगी, सप्लाई कम होगी, डिमांड बढ़ेगी। और जब ये सारा काम मैजिक बॉक्स करना शुरू कर दिया तो फिर और भी कुछ करने की जरूरत नहीं। और सर हो गया सर सब कुछ। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आपकी नीयत अच्छी है और आपने मेहनत ईमानदारी से किया हुआ है और पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, पावर ऑफ रिटन वर्ड, ये सब कुछ है, तो ये जरूर कभी ना कभी ये ऊर्जा है जो कि वापस आती है और आपको मिलती जरूर हो। ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, सही बोलिए, अच्छा होगा। गलत सोचेंगे, गलत बोलेंगे तो फिर गलत होगा, क्योंकि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। तो ठीक है सर, ज्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं हम लोग। फिर से मैं बोलूंगा, आप सभी लोग अपनी कैपेसिटी को सिर्फ और सिर्फ 1 मिलियन का इंक्रीज कर सकते हैं तो कर लीजिए। 1 मिलियन की कैपेसिटी इंक्रीज होने से आपके पास मल्टी मिलियन टोकन आने वाला है, मतलब कि बहुत ज्यादा मिलियन टोकन आपके पास आएगा। और सिर्फ आपको 1 मिलियन का अपना कैपेसिटी इंक्रीज करना है। कर सकते हैं तो उसमें भी कोई जबरदस्ती नहीं, क्योंकि कोई उसमें तो ब्लॉकचेन में कोई नियम नहीं लगता ना उसमें, तो उसमें सिर्फ बातें की जा सकती है, बस ये कर लीजिए ऐसा हो जाएगा। तो खैर, जो अभी तक 45 अचीवर्स जो आज के डेट में है उन सभी लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं। और 45 अचीवर में कुछ लोग स्टार होंगे तो स्टार से, कुछ लोग 2 स्टार होंगे 2 स्टार से बात कर लेंगे। जो लोग एक्सपर्ट एंड प्रो होंगे, यदि हैंड रेज करेंगे तो फिर उनसे भी बात करने का कोशिश करेंगे। तो ठीक है खुशी मैम, यदि आप रेडी हैं और आपके पास बैनर है अचीवर्स लिस्ट, अचीवर्स है,
तो उनका प्रमोशन आप स्टार्ट करिए, फिर हम लोग जो है लगातार बने हुए हैं। ओके सर, डन। तो सभी कम्युनिटी मेंबर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, स्टेकिंग किया है तो जबरदस्त होंगे और मैजिक बॉक्स किया है तो डबल जबरदस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के जूम सेशन में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। जो लोग इंडिया से जुड़े हैं उनका भी, जो इंडिया के बाहर नेपाल, पाकिस्तान, यूके, यूएस, यूएई अन्य कंट्री से जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम खुशी है और मैं मुंबई में रहती हूँ और मैंने अपनी करियर का स्टार्ट किया था नेटवर्क मार्केटिंग से और समिट के माध्यम से मैंने अपनी करियर का रीस्टार्ट किया और मुझे ये बताने में कोई आपत्ति नहीं कि मैजिक बॉक्स के माध्यम से मेरा करियर रीस्टार्ट हो चुका है। सो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हम प्रमोशन की ओर चलेंगे और आज का प्रमोशन हम करेंगे। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैं फिर से बता दूं कि एक्सपर्ट और प्रो रैंक के जो लोग हैं उन्हें हम डिजिटली बधाई देंगे, है ना। आपके यहाँ पे जो रिएक्ट में जो भी इमोजीज आते हैं तो दिल खोल के आप डिजिटल बधाई दीजिएगा। हम स्टार और जो 2 स्टार है उनसे हम कम्युनिटी से बधाई लेंगे। तो बिना देरी किए मैं आपको स्क्रीन की ओर ले चलती हूँ। मनीष सर, आप बता दीजिएगा जब मेरी स्क्रीन शेयर हो जाएगी। जी ओके मैम, स्क्रीन आ गई। ओके सर। ओके सो सबसे पहले हमारे अचीवेबल लिस्ट में है धनिक लाल शाह जी। सो धनिक लाल शाह जी को एक्सपर्ट रैंक अचीव करने के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ एंड साथ ही साथ इनके लीडर मेंटर मिस्टर संतोष चौधरी एंड संतोष गौतम सर को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। सो नेक्स्ट हमारे अचीवर हैं बिनी माया गुरुंग जी। सो बिनी माया गुरुंग जी को स्टार रैंक अचीव करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन एंड साथ ही साथ इनके लीडर मेंटर मिस्टर मिलन गुरुंग जी एंड सुभाकांत जाट सर को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। सो कम्युनिटी आपकी तरफ से भी जोरदार कंग्रेचुलेशन हो जाए। टीम टाइगर की तरफ से करने के लिए बहुत बहुत हमारे अचीवर है एके राव जी। सो एके राव सर को एक्सपर्ट रैंक अचीव करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन एंड साथ ही साथ इनके लीडर मेंटर मिसेस कामिनी गर्ग जी एंड के अग्रवाल जी एंड सुग्रीव सिंह जी एंड मनोज कुशवाहा सर को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। सो नेक्स्ट हमारे अचीवर है दुर्बा पाउडेल जी। सो दुर्बा पाउडेल जी को एक्सपर्ट रैंक अचीव करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन एंड साथ ही साथ इनके लीडर मेंटर मिस्टर सूर्य खरेल एंड प्रभा सुवेदी सर को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। सो नेक्स्ट हमारे अचीवर है विद्या सैनी जी। सो विद्या सैनी जी को स्टार रैंक अचीव करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन एंड साथ ही साथ इनके लीडर मेंटर मिस्टर अनुज कुमार सैनी सर को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। सो कम्युनिटी आपकी तरफ से भी जोरदार कंग्रेचुलेशन हो जाए। टीम टाइगर की तरफ से बहुत बधाई, बेस्ट ऑफ लक, कांग्रेचुलेशन, बधाई जानकी टीम की तरफ से बहुत बधाई। सो नेक्स्ट हमारे अचीवर हैं अनूप पांडे जी। सो अनूप पांडे जी को प्रो रैंक अचीव करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन एंड साथ ही साथ इनके लीडर मेंटर मिस्टर सुनील पांडे, डीके यादव जी एंड आशीष यादव सर को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। सो नेक्स्ट हमारे अचीवर है सोमभा चंग जी। सो सोमभा चंग जी को एक्सपर्ट रैंक अचीव करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन एंड साथ ही साथ इनके लीडर मेंटर मिस्टर रंजना गुप्ता एंड अभिमान गुरुजी एंड विनोय गुप्ता जी एंड मनोज कुशवाहा सर को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। सो नेक्स्ट हमारे अचीवर है सना आरिफ जी। सो सना आरिफ जी को एक्सपर्ट रैंक अचीव करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन एंड साथ ही साथ इनके लीडर मेंटर मिस्टर मोहम्मद आरिफ एंड राजीव कुमार सर को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। सो नेक्स्ट हमारे अचीवर है अमन यादव जी। अमन यादव जी। सो अमन यादव जी को स्टार रैंक अचीव करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन एंड साथ ही साथ इनके लीडर मेंटर मिस्टर सत्येंद्र यादव, आलोक कुमार गुप्ता एंड राजीव कुमार सर को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। सो कम्युनिटी आपकी तरफ से भी जोरदार कंग्रेचुलेशन हो जाए। टीम टाइगर की तरफ से अमन यादव को बहुत बहुत बधाई, मेरी तरफ से बहुत बधाई, बेस्ट ऑफ लक, टीम से बहुत बहुत बधाई, हल्ला बोल से हमारे अचीवर है नीलम चौधरी जी। सो नीलम चौधरी जी को
स्टार रैंक अचीव करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन एंड साथ ही साथ इनके लीडर मेंटर मिस्टर राजीव कुमार सर को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। सो कम्युनिटी आपकी तरफ से भी जोरदार कंग्रेचुलेशन हो जाए। बहुत बहुत बधाई, बेस्ट ऑफ लक, सो नेक्स्ट हमारे अचीवर है जितेंद्र सिंह 2। सो जितेंद्र सिंह जी को एक्सपर्ट रैंक अचीव करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन एंड साथ ही साथ इनके लीडर मेंटर मिस्टर जितेंद्र सिंह एंड राजीव कुमार सर को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। सो नेक्स्ट हमारे लिस्ट में है राजेश कुमार सिंह जी। सो राजेश सर आपको प्रो रैंक अचीव करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन एंड साथ ही साथ इनके लीडर मेंटर मिस्टर विंध्याचल सर को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। सो नेक्स्ट हमारे अचीवर है नवरत्न अटल सर। सो नवरत्न अटल सर आपको प्रो रैंक अचीव करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन एंड साथ ही साथ इनके लीडर मेंटर मिस्टर ब्रिजेश वर्मा एंड विंध्याचल सर को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। सो नेक्स्ट हमारे अचीवर है मनोरमा तिवारी जी। सो मनोरमा तिवारी जी को प्रो रैंक अचीव करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन है। साथ ही साथ इनके लीडर मेंटर मिस्टर फनींद्र कुमार तिवारी एंड जितेंद्र सिंह एंड राजीव कुमार सर को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। सो नेक्स्ट हमारे अचीवर है फनींद्र कुमार तिवारी जी। सो फनींद्र कुमार तिवारी जी को प्रो रैंक अचीव करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन एंड साथ ही साथ इनके लीडर मेंटर मिस्टर जितेंद्र सिंह एंड राजीव कुमार सर को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। सो नेक्स्ट हमारे लिस्ट में है रंजन सिंह जी। सो रंजन सिंह जी को एक्सपर्ट रैंक अचीव करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन एंड साथ ही साथ इनके लीडर मेंटर मिस्टर राजेश कुमार सिंह एंड विंध्याचल यादव सर को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। सो नेक्स्ट हमारे लिस्ट में है राकेश महाजन जी। सो राकेश महाजन जी को प्रो रैंक अचीव करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन एंड साथ ही साथ इनके लीडर मेंटर मिस्टर BL सरोज जी एंड विंध्याचल यादव सर को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। सो नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है विनोद गुप्ता जी। सो विनोद गुप्ता जी को एक्सपर्ट रैंक अचीव करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन एंड साथ ही साथ इनके लीडर मेंटर मिस्टर विंध्याचल यादव सर को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। सो नेक्स्ट हमारे अचीवर है पृथ्वी कुमार जी। सो पृथ्वी कुमार जी को प्रो रैंक अचीव करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन एंड साथ ही साथ इनके लीडर मेंटर मिस्टर लक्ष्मण प्रसाद एंड विनय सिंह जी एंड राजेश सिंह एंड विंध्याचल यादव सर को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। सो नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है नैन ज्योति साकिया जी। सो नैन साकिया जी को स्टार रैंक अचीव करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन एंड साथ ही साथ इनके लीडर मेंटर मिस्टर कृष्णा शर्मा सर को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। सो कम्युनिटी आपकी तरफ से भी जोरदार कंग्रेचुलेशन हो जाए। कम्युनिटी सो नेक्स्ट हमारी अचीवर है उषा कुमारी जी। सो उषा कुमारी जी को स्टार रैंक अचीव करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन एंड साथ ही साथ इनके लीडर मेंटर मिस्टर आयुष रंजन सर को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। सो कम्युनिटी आपकी तरफ से भी जोरदार कंग्रेचुलेशन हो जाए उषा कुमारी जी के लिए। सो नेक्स्ट हमारे अचीवर है दीपक शर्मा जी। सो दीपक शर्मा जी को एक्सपर्ट रैंक अचीव करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन एंड साथ ही साथ इनके लीडर मेंटर मिस्टर कृष्णा शर्मा जी को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। सो नेक्स्ट हमारे अचीवर है ओमकार गुप्ता सर। सो ओमकार गुप्ता सर को स्टार रैंक अचीव करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन एंड साथ ही साथ इनके लीडर मेंटर मिस्टर ओमकार गुप्ता जी को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। सो कम्युनिटी आपकी तरफ से भी जोरदार कंग्रेचुलेशन हो जाए ओमकार गुप्ता सर को। बहुत बहुत बधाई हो, सो नेक्स्ट हमारे अचीवर है सूरज कुमार पटेल जी। सो सूरज कुमार पटेल जी को एक्सपर्ट रैंक अचीव करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन है। साथ ही साथ इनके लीडर मेंटर मिस्टर दीपक एंड राजेश सिंह एंड सुग्रीव सिंह एंड मनोज कुशवाहा सर को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। सो नेक्स्ट हमारे अचीवर है रामकृष्ण सर। सो रामकृष्ण सर को प्रो रैंक अचीव करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन एंड साथ ही साथ इनके लीडर मेंटर मिस्टर राजकुमार खंड प्रताप सर एंड सुग्रीव सिंह एंड मनोज कुशवाहा सर को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन।
सो नेक्स्ट हमारे अचीवर है राजू पटेल जी। सो राजू पटेल जी को प्रो रैंक अचीव करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन एंड साथ ही साथ इनके लीडर मेंटर मिस्टर विधि चंद गुप्ता एंड ओमकार गुप्ता सर को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। सो नेक्स्ट हमारे अचीवर है अवधेश शर्मा जी। सो अवधेश शर्मा जी को प्रो रैंक अचीव करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन एंड साथ ही साथ इनके लीडर मेंटर मिस्टर ओमकार गुप्ता सर को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। सो नेक्स्ट हमारे अचीवर है डॉक्टर पवन यादव सर। सो डॉक्टर पवन यादव सर को स्टार रैंक अचीव करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन एंड साथ ही साथ इनके लीडर मेंटर मिस्टर ओमकार गुप्ता सर को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। सो कम्युनिटी आपकी तरफ से भी जोरदार कंग्रेचुलेशन हो जाए पवन यादव सर के लिए। टीम टाइगर की तरफ से डॉक्टर को की तरफ से बहुत बहुत बधाई, जान की तरफ से बहुत बधाई। थैंक यू सो मच कम्युनिटी। सो नेक्स्ट हमारे अचीवर है धर्मेंद्र कुमार सर। सो धर्मेंद्र कुमार जी को एक्सपर्ट रैंक अचीव करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन एंड साथ ही साथ इनके लीडर मेंटर मिस्टर संतोष पटेल एंड मनोज कुशवाहा सर को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। सो नेक्स्ट हमारे अचीवर है मोहम्मद इकबाल खान। सो मोहम्मद इकबाल खान जी को एक्सपर्ट रैंक अचीव करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन एंड साथ ही साथ इनके लीडर मेंटर मिस्टर मुकेश कुमार, पंकज शर्मा, आर.एस. गिरी सर एंड विंध्याचल यादव सर को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। सो नेक्स्ट हमारे अचीवर है कन्हाई कुमार जी को एक्सपर्ट रैंक अचीव करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन एंड साथ ही साथ इनके लीडर मेंटर मिस्टर अमन भाटी जी एंड आयुष रंजन सर को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। सो नेक्स्ट हमारे अचीवर है अनीता कुमारी जी। सो अनीता कुमारी जी को एक्सपर्ट रैंक अचीव करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन एंड साथ ही साथ इनके लीडर मेंटर मिस्टर राजकिशोर सर को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। सो कम्युनिटी आपकी तरफ से भी जोरदार कंग्रेचुलेशन हो जाए अनीता जी के लिए। टीम टाइगर की तरफ से अनीता जी को बहुत बहुत बधाई, जान की टीम की तरफ से सर को बहुत बहुत बधाई। कम्युनिटी। सो नेक्स्ट हमारे अचीवर है हर्ष रंजन जी। सो हर्ष रंजन जी को स्टार रैंक अचीव करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन एंड साथ ही साथ इनके लीडर मेंटर मिस्टर आयुष रंजन सर को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। सो कम्युनिटी आपकी तरफ से भी जोरदार कम्युनिटी कंग्रेचुलेशन हो जाए हर्ष जी के लिए। टीम की तरफ से बहुत बधाई। सो मच कम्युनिटी। सो नेक्स्ट हमारे अचीवर है शांति सौजी। सो शांति जी को प्रो रैंक अचीव करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन एंड साथ ही साथ इनके लीडर मेंटर मिस्टर रामदत्त जोशी एंड प्रभास बेदी सर को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। सो नेक्स्ट हमारे अचीवर है हरि काला जी। सो हरि जी को प्रो रैंक अचीव करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन एंड इनके लीडर मेंटर मिस्टर सजेंद्र जी, वीरेंद्र जी एंड प्रभास बेदी सर को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। सो नेक्स्ट हमारे अचीवर है चंद्र खत्री जी। सो चंद्र खत्री जी को प्रो रैंक अचीव करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन है साथ ही साथ इनके लीडर मेंटर मिस्टर पूर्णा खत्री जी एंड वीरेंद्र ताड़ा जी एंड प्रभास बेदी सर को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। सो नेक्स्ट हमारे अचीवर है तनु आचार्य जी। सो तनु जी को प्रो रैंक अचीव करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन एंड साथ ही साथ इनके लीडर मेंटर मिस्टर पूरन खत्री एंड वीरेंद्र ताड़ा जी एंड प्रभा सुबेदी सर को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। सो नेक्स्ट हमारे अचीवर है रोशन जायसवाल जी। सो रोशन जायसवाल जी को स्टार रैंक अचीव करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन एंड साथ ही साथ इनके लीडर मेंटर मिस्टर संतोष चौधरी एंड संतोष गौतम सर को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। सो कम्युनिटी आपकी तरफ से भी जोरदार बधाइयां हो जाए रोशन जी के लिए। रोशन सर जलवा टीम से बहुत बहुत बधाई हो आपको। मच कम्युनिटी। सो नेक्स्ट हमारे अचीवर है सुनीता कुमारी जी। सो सुनीता कुमारी जी को स्टार रैंक अचीव करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन एंड साथ ही साथ इनके लीडर मेंटर मिस्टर संतोष चौधरी एंड संतोष गौतम सर को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। सो कम्युनिटी आपकी तरफ से भी जोरदार कंग्रेचुलेशन हो जाए। बहुत बहुत
जलवा जी से बहुत बहुत बधाई। बेस्ट ऑफ लक टीम की तरफ से आपको बहुत देने के लिए। सो नेक्स्ट हमारे अचीवर है अनिल मंडल जी। सो अनिल मंडल जी को एक्सपर्ट रैंक अचीव करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन एंड साथ ही साथ इनके लीडर मेंटर मिस्टर विनोद मंडल एंड मोहन मंडल एंड संतोष गौतम सर को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। सो नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है भागेश्वर बाबूजी। सो भागेश्वर जी को प्रो रैंक अचीव करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन एंड साथ ही साथ इनके लीडर मेंटर मिस्टर विनोद मंडल, मोहन मंडल एंड संतोष गौतम सर को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। सो नेक्स्ट हमारे अचीवर है सोनाक्षी मंडल जी। सो सोनाक्षी मंडल जी को स्टार रैंक अचीव करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन एंड साथ ही साथ इनके लीडर मेंटर मिस्टर विनोद मंडल, मोहन मंडल एंड संतोष गौतम सर को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। सो कम्युनिटी आपकी तरफ से भी जोरदार कंग्रेचुलेशन हो जाए सोनाक्षी जी के लिए। मैंने टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। सो मच कम्युनिटी बधाइयां देने के लिए। सो नेक्स्ट हमारे अचीवर है रमेश कुमार शाह जी। सो रमेश कुमार जी को एक्सपर्ट रैंक अचीव करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन एंड साथ ही साथ इनके लीडर मेंटर मिस्टर मोहन मंडल एंड संतोष गौतम सर को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। सो कम्युनिटी हम आगे बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट हमारे अचीवर है घनश्याम जी। सो घनश्याम जी को प्रो रैंक अचीव करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन एंड साथ ही साथ इनके लीडर मेंटर मिस्टर मिलन गुरुन जी एंड सुभाकांत झा सर को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। सो नेक्स्ट हमारे अचीवर है प्रतीक सुबेदी जी। सो प्रतीक सुबेदी जी को स्टार रैंक अचीव करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन एंड साथ ही साथ इनके लीडर मेंटर मिस्टर प्रभास सुबेदी सर को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। सो कम्युनिटी आपकी तरफ से भी जोरदार कंग्रेचुलेशन हो जाए प्रतीक जी के लिए। सो जोरदार जी को भी बहुत बहुत बधाई। हमारे आज के अचीवर्स और सभी अचीवर्स को मेरी तरफ से इंटायर सुपर टीम की तरफ से इंटायर कम्युनिटी की तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। आपने अब तक जो अचीव किया उसके लिए कंग्रेचुलेशंस और आप जो आगे अचीव करने वाले हो, आगे जो भी टारगेट आपका रहेगा, आगे जो भी अचीवमेंट आपका रहेगा उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। एंड मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था। तो आज मैं फिर से अपनी होस्ट की तरफ जाना चाहती हूँ कि नेक्स्ट हम अपने इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। सो मनीष सर ओवर टू यू एंड थैंक यू सो मच सर। जी मैम थैंक यू सो मच। और बाकी विंध्याचल सर भी आ जाए। सो जितने भी हमारे स्टार अचीवर हैं जिनकी आज प्रमोशन हुआ है, सो अपना हैंड रेज कीजिए सर ताकि हम आपसे बात कर पाएं और आपसे जान पाएं कि आप किस तरह से आपने चीजें करी हैं। और बाकी सर हैं हमारे बीच में और जितने भी साथी हमारे स्टार अचीवर निकले हैं आज की रैंक में, सो अपना हैंड रेज करेंगे सर। सो आपका माइक अनम्यूट करेंगे हम आपका, सो आपसे बात करते हैं सर। पवन सर जी सर बहुत बहुत बधाई सर आपको सर स्टार रैंक अचीव करने के लिए सर। जी सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, बहुत बहुत बधाई सर आपको डॉक्टर पवन जी। थैंक यू सर। पूरे कमेंटरी के नमस्कार सर। और ये अभी तो स्टार्टिंग है, अभी कुछ भी नहीं है सर। आवाज आ रही है क्या? थोड़ा नेटवर्क सर आ रही है। बिल्कुल आवाज आ रही सर आपकी। तो अभी तो स्टार्टिंग है और स्टार्ट होना अभी तो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो बहुत कुछ बाकी है, अभी कुछ नहीं बोलना है। अभी 2 स्टार बनने के बाद कुछ बोलेंगे, ठीक है। अभी 1 स्टार बने हैं और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। और अनिल सर का धन्यवाद, कितना बढ़िया प्लेटफॉर्म। डॉक्टर साहब आपने सीढ़ी फर्स्ट स्टार की सीढ़ी स्टार्ट कर दी है तो ऑटोमेटिक 2 स्टार भी हो जाएंगी, क्योंकि शुरुआत आपकी हो गई है के रूप में। तो अचीवर जब एक बार बनना स्टार्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिक नेक्स्ट रैंक, नई रैंक आपको ऑटोमेटिक लेने में सुविधा होती है। आपने शुरुआत कर दिया है ये रैंक के साथ साथ सर जो है जी सर आवाज आ रही है आपकी डॉक्टर साहब।
लीजिए डॉक्टर साहब थोड़ा कुछ नेटवर्क आपका डॉक्टर साहब नेटवर्क फिर आपका आता तो फिर आइए जी। नयन सर आप अनम्यूट कर लीजिए। नयन साकिया जी नमस्कार विनेश सर। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत बधाई सर आपको। थैंक यू सर। मेरा भी अभी नीचे में और स्टार इससे बन रहा है। अभी तो वो एक्सपर्ट रैंक प्रो रैंक बन रहा है। जल्दी से स्टार रैंक और निकलेंगे। अभी बिल्कुल सर बिल्कुल। आसाम से कपिल सेकिया जी, दिगंत सेकिया जी, उन लोग भी लगे हुए हैं। उन लोग भी वो स्टार रैंक प्राप्त करेंगे जल्द ही। और हमारा लीडर कृष्णा शर्मा सर बहुत हेल्प कर रहे हैं हम लोगों को। जी जी बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, कृष्णा सर की बाद में डायनेमिक यंग जनरेशन के डायनेमिक लीडर हैं और हमेशा हर अचीवमेंट बनाने के मामले में तो कृष्णा सर का कोई जवाब ही नहीं है। हाँ सर, हाँ सर। बिल्कुल, तो उसकी वजह से हर दिन प्रतिदिन उनके अचीवमेंट रैंक मिलते हैं। कृष्णा सर हैं भी और एक्साइटमेंट अगर किसी को सीखना है तो एक्साइटमेंट कृष्णा सर से। जी कृष्णा सर नमस्कार सर। नमस्कार 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 सर। जी जी सर जी सर। आगे नाइन सौ का बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और कल या परसों में वो 2 स्टार बन जाएगा। अब बनना ही है। तो बाकी लोग तो सब बिल्कुल इतना इतना मतलब देखिए इतना अच्छा मौका। अब स्लॉट भी बढ़ा दिया है, आराम से मारिए, आराम से स्टार बन जाइए। इतना सुविधा है, बहुत अच्छा हम लोग को प्लेटफॉर्म मिल गया। अब तो स्टार का तो भरमार हो जाएगा। कुछ दिन के बाद हमको लगता है स्टार 2 से ही बात होगा। जैसे अभी एक्सपर्ट और प्रो से बात नहीं होता है, कुछ दिन के बाद स्टार 2 से बात होगा। तो नए जगह बोलता है टाइम एक्चुअली कृष्णा सर में बात होने और नए सभी लोग अचीवर्स हैं। जी जी जी। क्योंकि शुरुआत एक्सपर्ट से होती, लेकिन क्या है कि इतना समय का अभाव ऐसा है, समय का अभाव ज्यादा है, तो शॉर्ट लिस्ट थोड़ी सी करनी पड़ती। बाकी टाइम रहेगा जैसे आज के दिन में। जी एक क्यूरियोसिटी रहना चाहिए ना, हमको भी उस जगह पे पहुंचना चाहिए। हम भी ये करेंगे तो बहुत अच्छा है।